वीके इंग्लिश स्कूल और शबाना खान एकेडमी की ओर से क्राफ्ट और साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुंबई के गोवंडी मानखुर्द में डंपिंग ग्राउंड के पास स्थित मनपा मैदान में आयोजित इस एग्जीबिशन का उद्घाटन विधायक और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के हाथों किया गया। उन्होंने उपस्थित मान्यवरों के साथ मिलकर स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडल को देखा और सभी की तारीफ की। इस कार्यक्रम में गोवंडी में ही रहने वाले वह युवक भी मौजूद थे जिन्होंने यहीं रहकर यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कि मेरे बगल में जो खड़े हैं सिद्दीकी साहब, ये यहीं गोवंडी से पढ़े हैं, इस निकले और आईएएस अफसर बने हैं। ये आएंगे, रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से वकील भाई, उनके बच्चियाँ, बहुत सारे लोग यहाँ स्कूल चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम फंड, बहुत फीस लेकर के, छोटी छोटी जगहें लेकर के, गवर्नमेंट की बगैर मदद के। इवन गवर्नमेंट की जो है मुखालफत होती है कि छोटे स्कूल नहीं चलाने देंगे और जो है जगह बड़ी होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। गवर्नमेंट मदद कुछ नहीं करेगी, लेकिन टांग खींचेगी। उसके बाद भी जो लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आप देखिए इतने अच्छे अच्छे बच्चे जमा हैं यहाँ पर। यही कल के इंशाल्लाह हिंदुस्तान के फ्यूचर बनेंगे, मुस्तकबिल बनेंगे। मैंने यही कहा है, यहाँ माइनॉरिटी के लोग मैक्सिमम हैं कि आपको भले आधा पेट खाना पड़े, आपको घर गिरवी रखना पड़े, आपको लोगों के आगे हाथ फैला के पैसे मांगने पड़े, कुछ भी करिए, बच्चों को पढ़ाइए, ताकि बच्चों का और हमारे इस मुल्क में हमारी कम्युनिटी का के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका फ्यूचर यही है। यही लोग पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह कम्युनिटी की हालत सुधरेगी। देखिए, दिक्कत तो बहुत सारी है, लेकिन उस दिक्कत में भी रह के मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो कोई भी जो चीज़ें हैं वो अचीव की जा सकती है, वो मैंने प्रूफ कर दिया है। आप मीडियम की बात कर लो, आप जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी बात कर लो, वो कर सकते हैं। सर के जब मैं 10th में यहाँ पे था, तो मैं यहाँ का गोवंडी का 2nd टॉपर था। सर ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था टॉपर्स लोगों का, तो उसमें बुला के फैसिलिटेशन किया था आपने, मुझे याद है, वो 2 नंबर स्कूल जो है। तो वहाँ पे मतलब आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन टाइप का प्रोग्राम रखा था सर ने। तो वहाँ से बढ़ के मैं स्वामी विवेकानंद में गया, वहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ। जी बिल्कुल, सर ने काम किया है, सर काम करते रहेंगे। अब मैं भी चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे रह के, जैसे मैंने एजुकेशन लिया है, तो ये मैं अपने जो बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे हैं उर्दू मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, जो भी बच्चे हैं, उनको मैं बताऊँ कि कैसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो मैं ग्राउंड लेवल पे मेहनत करना चाहता हूँ सर के साथ मिलके। मेरा जो सफ़र है वो बहुत लंबा था। मैंने जो है स्कूलिंग जो है गोवंडी से की है, फलाहुल इस्लाम से, उर्दू मीडियम से मैंने अपना 10th किया यहाँ पे रह के। उसके बाद मैंने जो 12th है वो स्वामी विवेकानंद से किया, और इंजीनियरिंग जो है मैंने वो साबो सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज से की है। उसके बाद मैं मैंने जो है स्कूलिंग अपनी अंजुमन फलाहुल इस्लाम उर्दू स्कूल से की है, जो गोवंडी में है। वहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं 11-12 स्वामी विवेकानंद चेंबूर से पढ़ा। वो पढ़ाई करने के बाद मैं इंजीनियरिंग किया है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है साबो सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज भाई कला से। वहाँ से निकलने के बाद मैं प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दिया था। प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली में रहा 1 साल, वहाँ पे मैंने तैयारी की, और उस साल मैंने एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का। तो फर्स्ट ईयर में मेरा एग्ज़ाम यूपीएससी का जो था वो नहीं निकला था। फिर वो उस टाइम पे ही मैंने रेलवे का एग्ज़ाम भी दे दिया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया था मेरा। तो मैंने यूपीएससी की पढ़ाई करते हुए रेलवे ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया और फिर मैं इंटरव्यू तक गया यूपीएससी में, फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसी के साथ साथ मैंने एमपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया था, तो वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, लेकिन यूपीएससी नहीं हुआ। तो मैंने एमपीएससी ज्वाइन कर ली, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन कर लिया मैंने उसमें एज असिस्टेंट इंजीनियर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। और मैं फिर से यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया 3rd अटेम्प्ट में। तो मेरा यूपीएससी में अल्हम्दुलिल्लाह ये साल हो गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बच्चा जो अपने उर्दू मीडियम से पढ़कर अपने ही यहाँ पर रहकर वो मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे वो अपने गोल को अचीव कर रहा है, तो उससे मेरी जो स्टोरी है उससे ये सीख सकते हैं कि अगर जो गोल है, जैसे मेरा यूपीएससी गोल था, तो मैंने उसको डायरेक्ट अचीव ना करके स्टेप बाय स्टेप, पहले रेलवे में मैंने 3 साल जॉब किया, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन छोड़ा नहीं। फिर मैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी जॉब कर रहा हूँ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। फिर भी मैंने ये एग्ज़ाम को दिया यूपीएससी में, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 126 रैंक आया है ये साल। और
और उर्दू मीडियम से रह के भी मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हूँ इंटरव्यू का। तो वहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है। यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सी कम्युनिटी से आ रहा है, क्या है बैकग्राउंड। वो सिर्फ जज करते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी है या उसका कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क कितना किया है, उसने मेहनत कितनी की है। तो यही देखा जाता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो मैं बच्चों से ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका गोल हो, जो भी आप सोच रहे हो बनने के लिए, वो आप बड़ा सोचो और उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप मतलब बढ़ सकते हो आगे। जैसे मैंने एक जॉब किया, फिर वो छोड़ के दूसरा जॉब किया और फाइनली मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा गोल था वो अचीव किया। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि भले चाहे बस्तियों में बच्चे पले या कहीं भी पले, अगर एक टीम वहाँ पर खड़े होकर इन बच्चों को इन बस्तियों से निकाल कर, अंधेरों से निकाल कर अगर तालीम की रोशनी में लाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है अपने पूरे टैलेंट को, अपनी पूरी खूबियों को वो ऐसे ही दर्शाएंगे जैसे कि आपने देखा। और जिस तरीके से अबू आसिम आदमी जो है वो पूरे हमारे साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो मैसेज यहाँ से यही जाना चाहिए कि तालीम को पाने के लिए अंधेरों से, बस्तियों से बच्चे निकल कर आगे आ रहे हैं। उनकी प्रतिभाएं ऐसे मंचों पे चमकती है और हमें ऐसे प्लेटफॉर्म उनको देते रहना है। जी, बहुत दिक्कतें हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट के पैरामीटर्स निकल कर आते हैं और उसको पार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। उसमें सर का भी हमने सपोर्ट लिया था, एक फेडरेशन टीम बनाई थी और वो फेडरेशन टीम जगह जगह सर की क़यादत में हमने डेलीगेशंस सबमिट किए थे, एजुकेशन ऑफिसर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, सभी ने हमारी बात को समझा और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि एक समझौते पे उतरे। अगर ये उतरते हैं तो हम 650 स्कूल्स को बचा पाएंगे, 50,000 बच्चों को बचा पाएंगे, हज़ारों टीचर्स की जॉब्स को बचा पाएंगे। तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इस पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं ऐसे मंचों से वो रंग लाए और ये स्कूल्स को बचाने की जो मुहिम है वो चलती ही रहेगी हमारे ज़रिए से। तो आप खुद देखिए, IAS ऑफिसर है हमारे साथ, में MLA खड़े हैं हमारे साथ में, प्रिंसिपल खड़ी है साबू सिद्दीक कॉलेज की, जो प्रोफेसर भी है, और एक बड़ी टीम यहाँ पर फहरिस्त खड़ी है। और ये सब इसी पैगाम के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमारे जो गोवंडी के बच्चे वो जिन भी हालातों में रहते हैं, जिन भी मुश्किलों में रहते हैं, वो अपनी हर मुश्किलों को आसान करते रहेंगे और ऐसे ही चमकते रहेंगे। इनका जो ताकत होती है वो कलम होती है। वो हमेशा अपने हाथों में वो कलम लेकर ये कहेंगे कि मेरे जहन में इस कलम का उजाला है, मुझे कोई भी जुल्मतों का पाला कुछ नहीं कर सकता, कोई कितनी सियासत कर ले या कोई कितनी भी नफरतें क्यों ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी आप अपने कुछ ऐसे रोशन ख्याल हमें गोविंदी में मैं जिससे कि हमारे बच्चे 1982 से हूँ। आप जिस जगह पे आज स्कूल है, एक ज़माने में मेरा ये ऑफिस था। लगभग 40 साल का सफ़र मेरा गोविंदी का है। यहाँ के हालात को समझते हुए हमने ये एजुकेशन का काम शुरू किया है। ख़ास तौर से इसमें अहम रोल मेरी लड़की शबाना खान, मेरे 2 लड़के बिलाल खान, सद्दाम खान बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। और तालीम, एजुकेशन के बारे में हम लोगों का आज का वक्त ऐसा है कि अगर आपके बच्चे एजुकेशन पढ़ते हैं, एजुकेशन में कामयाब होते हैं तो आप कामयाब होंगे। बगैर एजुकेशन के कुछ भी होने वाला नहीं है। यही धारणा लेकर के हम लोग हर साल इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। आप कई बार हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, या फूड फेस्टिवल हो, या क्राफ्ट और साइंस एग्जीबिशन हो, इस तरह के हर तरह के प्रोग्राम हम करते रहते हैं। और उसके पीछे मसला है कि बच्चों की हौसला अफजाई हो, वो अच्छी सोच लेकर के आगे बढ़े और एक एजुकेशन में आगे बढ़े जो भारत की तरक्की का हिस्सा बने। यही हमारी धारणा है कि अगर तालीम, एजुकेशन में बच्चे आगे बढ़ेंगे तो भारत का फ्यूचर बनेंगे, भारत का भविष्य बनेंगे। अबू आज़मी साहब एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। भगवान ने उनको हर तरह से सब कुछ दिया हुआ है और राजनीति के साथ साथ में सामाजिक काम करते हैं। वो भी कई स्कूल चला रहे हैं, तो इसलिए एजुकेशन की लाइन में उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और इसीलिए हम जैसे लोगों को वो प्रोत्साहन करते हैं, हम जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रही है, तो कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत वसूल हो गई यहाँ पर, और जिस हिसाब से हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है। और इंशाल्लाह हम अगले साल भी इसी तरह और बड़ा इवेंट करने की कोशिश करेंगे। और जो जितने इंटरनेशनल स्कूल्स में जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स हम इंशाल्लाह यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे।